तो हेलो दोस्तों, दिस इज रिजवान एंड यू आर वाचिंग परफ्यूम टॉक। दोस्तों आज हमारे कैमरे का एंगल कुछ अलग है क्योंकि आज हम कुछ प्रैक्टिकल की बात करेंगे, कुछ एडवांस लेवल की बात करेंगे, कुछ एल्डिहाइड के बारे में सीखेंगे और कुछ फिक्सेटिव के बारे में सीखेंगे। देन वो चुनिंदा चीज़ों से लेकर हम कुछ प्रैक्टिकल बनाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात आती है एल्डिहाइड्स की कि एल्डिहाइड्स क्या है। दोस्तों लिक्विड हो, गैस हो या फिर सॉलिड हो, हर कुछ बना है एक मॉलिक्यूल से। और अगर एक मॉलिक्यूल्स के अंदर 8 कार्बन हो, 8 कार्बन की एक श्रृंखला बन के एक मॉलिक्यूल्स बना हो तो वो होता है C8 और उसकी स्मेल होगी सिट्रसी। अगर वही मॉलिक्यूल्स 16 कार्बन मिलके बने हो तो उसकी स्मेल होगी स्ट्रॉबेरी वाली। और अगर 10 कार्बन मिलके एक मॉलिक्यूल्स बने हो तो उसकी स्मेल होगी कोरिएंडर टाइप की। तो बेसिकली एल्डिहाइड्स वही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं C8 के बारे में। C8 क्या है दोस्तों? ये सिट्रसी फ्रेग्रेंस है। तो क्या हमको कोई फ्रेग्रेंस के अंदर, कोई परफ्यूम के अंदर सिट्रस की रिक्वायरमेंट होगी तो हम इसको डायरेक्ट डाल देंगे या फिर डाइल्यूट करके डाल देंगे? तो दोस्तों परफ्यूमरी कभी भी ऐसे काम नहीं करती कि हम इसको सिट्रस के लिए डायरेक्टली उठा के डाल देंगे। परफ्यूमरी काम करती है आफ्टर इफेक्ट पे और उसके रिएक्शन पे कि इसको डालने के बाद क्या इफेक्ट आएगा और क्या रिएक्शन होएगा। तो दोस्तों अगर आपको नोट्स को ट्रेन करना है, देन कुछ केमिकल्स के बारे में सीखना है, तो सबसे पहला है कि आपको नोट्स बना लेने चाहिए क्योंकि परफ्यूमर हमेशा अपनी नोट को साथ में कैरी करते हैं और वो जो खुशबू के बारे में सीखते हैं वो चीज़ों को नोट्स करते हैं। तो दोस्तों हम बात करते हैं सबसे पहले एल्डिहाइड C8 के बारे में। अगर ये सिट्रसी और फ्रेशनेस के लिए डाला जाए तो इसके अंदर एक सार्पी, जेस्टी और स्लाइटली ऑरेंज टाइप की स्मेल देगा, जो कि ऑरेंज के छिलके और मैंडरिन की खुशबू होगी, एक खटास वाली। और अगर इसको फ्रूटी और जूसी के साथ डाला जाए तो ये फ्रूटी और जूसी की क्वालिटी को इन्हांस करेगा। तो ये एक सिट्रस का ब्राइटनेस लेके आएगा और दूसरा ग्रीन नोट को एक क्रीमी और नेचुरल टेक्सचर देगा। देन हमेशा ये इन्हांस करता है डिफ्यूजन को। तो C8 इसके लिए यूज़ किया जाता है। देन दोस्तों दूसरी बात करेंगे हम एल्डिहाइड C10 के बारे में कि एल्डिहाइड C10 है क्या। इसकी स्मेल होती है कोरिएंडर की तरह, जो कि है कोथमीर या तो फिर धनिया कह सकते हैं। दोस्तों एल्डिहाइड C10 एक फ्रेशनेस का एहसास लेके आता है, जो वैक्सी, सिट्रस, स्लाइटली सॉपी नोट देता है, जो परफ्यूम का एक ब्राइटनेस क्रिएट करता है और इसके सिट्रस इफेक्ट को इन्हांस करता है। और दोस्तों जहाँ जहाँ हमको एक सॉपी और वैक्सी इफेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ हम एल्डिहाइड C10 को डालते हैं। देन ऑल्सो ये डिफ्यूजन इन्हांस करने के अंदर मदद करता है। देन दोस्तों दूसरी जो हम बात करेंगे वो है एल्डिहाइड C16। बेसिकली ये स्ट्रॉबेरी का इफेक्ट है, तो स्ट्रॉबेरी नोट्स के लिए इसको इस्तेमाल में लिया जाता है। दूसरा एक कैंडी इफेक्ट लाने के लिए, एक प्लेफुल और गवर्नमेंट अपील के लिए इसको डाला जाता है। देन दोस्तों रोज और जैस्मिन टाइप की फ्रेग्रेंस के साथ ये काफ़ी अच्छे से सेट हो जाता है। एक और कॉमन केमिकल के बारे में बात करेंगे जिसका नाम आपने काफ़ी सुना होगा, वो है मीथेल आयोनोन। मीथेल आयोनोन फ्रेग्रेंस को एक मेटालिक इफेक्ट देता है जो ड्राइव किया जाता है आयन से, जो एक फ्लोरल फ्रेग्रेंस को पाउडरी इफेक्ट दे देता है। अगर इसको वॉयलेट नोट के साथ इस्तेमाल किया जाए तो पाउडरी और सॉफ्ट फ्लोरल इफेक्ट देगा, और वुडी अंडरटोन के साथ इस्तेमाल किया जाए सॉफ्टी और वुडीनेस पैदा करेगा। ऑल्सो इट हैव अ फिक्सेटिव प्रॉपर्टी, जो एज अ फिक्सेटिव इस्तेमाल में लिया जाता है, जो डिफ्यूजन को अटकाता है और लॉन्जिटिविटी बढ़ाता है। देन इसकी वर्सेटाइलिटी है कि ये रोज, जास्मीन और आइरस के साथ काफ़ी अच्छे से सेट हो जाता है और एक लग्जूरियस और पाउडरी इफेक्ट परफ्यूम को देता है। देन दोस्तों दूसरा जो इंग्रेडिएंट है वो है लायरल। तो लायरल जो है वो अलग अलग एकॉर्ड के साथ अलग अलग तरीके से काम करता है। अगर इसको लिली ऑफ द वैली के साथ डाला जाए तो लिली ऑफ द वैली को एक फ्रेशनेस प्रोवाइड कराएगा, जो लाइट स्वीट और फ्रेशनेस का एहसास दिलाता है। बेसिकली एक्वाटिक टोन के साथ ये काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो जाता है और इसके साथ फ्लोरल नोट्स को इस्तेमाल किया जा सकता है, जो एक एक्वाटिक या फ्रेश फ्रेग्रेंस को एक फ्लोरल इफेक्ट दे दे। और ये जास्मीन, लिली ऑफ द वैली और रोज के साथ अच्छे से ब्लेंड होता है। देन दोस्तों इसकी वर्सेटाइलिटी की बात करेंगे तो ये एक डेप्थ प्रोवाइड कराता है परफ्यूम को, जो एक उम्दा परफ्यूम बनाने के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। देन दोस्तों हम बात करेंगे लाइनोलॉल के बारे में, जो स्लाइटली सिट्रसी और फ्लोरल इफेक्ट पैदा करता है। ये फ्लोरल और फ्रेशनेस को एक स्मूथ इफेक्ट देता है। देन ऑल्सो इट हैव अ फिक्सेटिव प्रॉपर्टी, जो लॉन्जिटिविटी बढ़ाता है। देन दोस्तों दूसरे कंपाउंड की हम बात करते हैं वो है पॉलीसेंटोल।
पॉलीसेंटोल बेसिकली सैंडलवुड का रेप्लिकेट है, जो एक सिंथेटिक वर्जन है, जो बेसिकली फिक्सेटिव के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, जो परफ्यूम को एक सॉफ्ट वुडीनेस देता है, जो कि सैंडलवुड का इफेक्ट होता है। तो जहाँ जहाँ हमको सैंडलवुड के इफेक्ट की रिक्वायरमेंट हो और लॉन्जिटिविटी बढ़ाने की रिक्वायरमेंट हो, तो ये पॉलीसेंटोल काफ़ी इस्तेमाल में आता है। देन दोस्तों, मैजिकल इंग्रेडिएंट आइसोई सुपर एंड मोस्ट कॉमन इंग्रेडिएंट। दोस्तों, ये एक वुडीनेस और सॉफ्टनेस प्रोवाइड करता है परफ्यूम को, और इसका सबसे बड़ी क्रिएटिविटी और कलाकारी वो है, ये डिफ्यूज़न को स्विच ऑन करता है, स्विच ऑफ करता है। बेसिकली जो यूज़ होता है ओल्फैक्टरी फटीग के लिए, जब हम कोई स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस सूंघ लेते हैं तो हमारा नोज़ हो जाता है ब्लाइंड, तो वहाँ ये बहुत अच्छे से काम कर सकता है कि जब ओल्फैक्टरी फटीग हो हमको, जब नोज़ ब्लाइंड हो, तो ये थोड़े टाइम के लिए डिफ्यूज़न को स्टॉप कर देता है और थोड़े टाइम के लिए डिफ्यूज़न को चालू कर देता है। तो एक अच्छे परफ्यूम के अंदर आपने कभी देखा होगा कि एक वही खुशबू कहीं से घूम के आती है, तो वो इफेक्ट होता है आइसोई सुपर का। देन दोस्तों, एक और कॉमन इंग्रेडिएंट की बात करेंगे हेडियोन की। दोस्तों, एक जास्मीन का ब्लास्ट लाने के लिए और एक फ्लोरल को डेप्थ देने के लिए, फ्लोरल को पकड़ के रखने के लिए हेडियोन काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल में आता है, जो एक फ्लोरल फ्रेगनेंस को स्मूथिंग इफेक्ट देता है। देन दोस्तों, बात करेंगे हम एम्ब्रोक्सोन के बारे में। बेसिकली एम्ब्रोक्सोन पाउडर फॉर्म में आता है, हमने डाइल्यूट करके रखा हुआ है। एम्ब्रोक्सोन वो अल्टरनेटिव है एम्बर ग्रीस का, और ये एक सिंथेटिक वर्जन है। तो जब परफ्यूम को ड्राई डाउन के अंदर डेप्थ और वो डर्टी टोन देने की रिक्वायरमेंट हो, और एक ओशनिक और एक एक्वाटिक परफ्यूम बनाना हो, तो ये काफ़ी इफेक्टिव होता है, जो एक एम्बर ग्रीस का अल्टरनेटिव है। देन दोस्तों, दूसरी जो बात करेंगे हम गैलेक्सोलाइट की। गैलेक्सोलाइट बेसिकली मस्क का एक अल्टरनेटिव है। गैलेक्सोलाइट बेसिकली मस्की इफेक्ट देता है एक परफ्यूम को, जो एज अ फिक्सेटिव काफ़ी फेमस है। और हमने मस्क की बात की, तो एक और इंग्रेडिएंट है जो है मस्केटोन, विच इज़ ऑल्सो बैंड बाय इफ्रा। इफ्रा इसको इस्तेमाल करने के लिए मना करता है, बट ये एक शार्प और एक मस्की फ्रेग्रेंस परफ्यूम को प्रोवाइड कराता है, जो है मस्केटोन। देन ऑल्सो रास्पबेरी के लिए रास्पबेरी केटोन। तो दोस्तों, ये कुछ चुनिंदा इंग्रेडिएंट के बारे में बात की। आई होप आपको इसके बारे में समझ में आ गया होगा। देन दोस्तों, कुछ चुनिंदा इंग्रेडिएंट को लेकर अगेन हम कुछ बनाने को ट्राई करेंगे, और हम उसको गिव अवे करने को ट्राई करेंगे, ताकि लोगों को पता चले कि हमने बनाया क्या। तो वैसे ही दोस्तों, हमको सबसे पहले ट्राई कर लेना पड़ेगा कि हमको बनाना क्या है, हमको किस वे के अंदर जाना है। तो हम एक एक्वाटिक परफ्यूम बनाने को ट्राई करेंगे। जो भी चुनिंदा इंग्रेडिएंट है हमारे पास, उससे हम बनाने को ट्राई करेंगे। एक एक्वाटिक परफ्यूम, एक फ्रेश परफ्यूम बनाने को ट्राई करेंगे। तो वही हम हमारी घिसी-पिटी टेक्निक को इस्तेमाल कर लेंगे। एक पिरामिड बना लेंगे, टॉप, मिड और बेस। बेस को हम 40% ले लेंगे, और हम मिड को ले लेंगे 30%, देन टॉप को ले लेंगे 20%। और बेस के लिए हम इस्तेमाल करेंगे ग्रॉसमैन अकॉर्ड का। तो 30 ml हमको कंपाउंड बनाना है, तो उसका 40%, 30 ml का 40% आप देखने जाओ, 30 ml का 40% होगा 12 ml। 12 ml के अंदर हम 4 चीज़ों को लेंगे, मीथेल आयोनोन, हेडियोन, आइसोई सुपर, गैलेक्सोलाइट। बेसिकली फ्रेश फ्रेग्रेंस बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास वैसे कंपाउंड है नहीं कि हम एक्वाटिक परफ्यूम बना लें। एक्वाटिक परफ्यूम के लिए हमको ओकमॉस वगैरह की रिक्वायरमेंट होगी, और दूसरे भी हमको कुछ एक्वार्ड बनाने पड़ेंगे जो एक एक्वाटिक इफेक्ट लेके आए। वी आर नॉट क्लेमिंग कि हम बहुत बड़े परफ्यूमर है, बट हम ट्राई करते हैं, तो इससे कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। देन अगेन हमारे कंटेंट को फिर से कॉपी ना करें। तो सबसे पहले हम लेते हैं अल्कोहल। देन दोस्तों, अगेन वही हमारा तरीका है कि जब एक परफ्यूम को समझना हो, शुरुआत से बनाना हो, तो हम अल्कोहल को पहले ही ले लेते। एक 100 ml का परफ्यूम बनाने को ट्राई करेंगे। देन अगेन उसको भी गिव अवे करेंगे, जिससे हमको आइडिया हो कि हमने अभी हाल में बनाया क्या है। तो अल्कोहल लेने का मतलब ये, मकसद ये है, जो भी इंग्रेडिएंट लोगे उसको ब्लेंडिंग के लिए, उसको मैच्योर होने के लिए काफ़ी टाइम जाएगा, और उसका एक नियरेस्ट इफेक्ट निकालने के लिए
हम पहले अल्कोहल का इस्तेमाल कर लेंगे। जब अल्कोहल के साथ वो फ्रेग्रेंस या वो कंपाउंड मिक्स हो जाएंगे तो हमको आसानी से समझ में आएगी कि ये परफ्यूम जा किस ओर रहा है। अगर हम अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं करते तो हमको शार्प नोट्स पहले सुनने को मिलेंगे और ब्लेंडिंग में भी काफ़ी दिक्कत होगी, क्योंकि जाड़े ऑयल्स और पतले ऑयल थे जल्दी से मिक्स नहीं होते। तो अल्कोहल के साथ वो अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और अच्छे तरीके से हम वो खुशबू को समझ सकते हैं कि वो बन कहाँ रही है। देन फिर भी दोस्तों ये आफ्टर द मैचुरेशन उसका इफ़ेक्ट बदल ही देगी। तो सबसे पहले हम अल्कोहल को लेते हैं, देन कर लेते हैं टीयर्ड। हमने 70 ml अल्कोहल को ले लिया है। अगेन 12 ml के लिए हमको ग्रॉसमैन एकॉर्ड बनाना है, तो आइसोई सुपर लेंगे, गैलेक्सोलाइड लेंगे। मैं गैलेक्सोलाइड 50 का इस्तेमाल हमेशा करता हूँ। हेडियोन लेंगे और मीथेल आयोनोन लेंगे। 12 ml टीयर्ड, ट्वेल्व एम एल के लिए हम 4 चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि 3-3 ml। तो 30 ml का 40% होगा 12 ml। तो 12 ml के लिए हम ग्रॉसमैन एकॉर्ड बना लेंगे। ग्रॉसमैन एकॉर्ड में 4 चीज़ों का इस्तेमाल होता है, मीथेल आयोनोन, हेडियोन, गैलेक्सोलाइड और आइसोई सुपर। तो हमने लिया मीथेल आयोनोन 3 ml। देन हम हेडियोन लेंगे 3 ml अगेन, तो ये 3 ml। थ्री ml प्लस 3 ml 6 ml इसको कर लेंगे। थ्री ml मीथेल आयोनोन, 3 ml हेडियोन, 3 ml गैलेक्सोलाइट, मैं गैलेक्सोलाइट 50 का इस्तेमाल करता हूँ और ग्रॉसमैन एकॉर्ड के अंदर भी गैलेक्सोलाइट 50 का ही इस्तेमाल करता हूँ। देन दोस्तों ये हमने लिया 3 ml गैलेक्सोलाइट, देन 3 ml आइसो ई सुपर, दिस इज 12 ml ग्रॉसमैन एकॉर्ड रेडी, जिसमें हमने आइसोई सुपर, गैलेक्सोलाइट, हेडियोन और मीथेल आयोनोन इक्वली 3-3 ml लिया है और 12 ml का हमने बना लिया है ग्रॉसमैन एकॉर्ड। दोस्तों ये अपने आप में खुद एक परफ्यूम है। अल्कोहल को डायरेक्ट सूंघना नहीं चाहिए, हमको हमेशा स्ट्रिप का इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों ये बेस हो गया हमारा रेडी 40% और 30% के अंदर हम लेंगे सॉइल टिंचरिंग। बेसिकली सॉइल टिंचरिंग वो है डीपीजी के साथ रेत को, मिट्टी को डाल के रखा जाता है और उसकी फ्रेग्रेंस को निकाला जाता है। बेसिकली ये वो चीज़ है। देन दूसरा हम एक लिली ऑफ द वैली का इस्तेमाल करेंगे और एक फ्रूटी के लिए वाटरमेलन का इस्तेमाल करेंगे। और 30% को हम तोड़ लेंगे 3 भागों में। तो इसमें तकरीबन 50% तो मैं डाल दूंगा सॉइल टिंचरिंग, देन 5% में डाल दूंगा लिली ऑफ द वैली और 10% डाल दूंगा वाटरमेलन। जैसे हमने देखा कि परफ्यूम के बेस के अंदर हमने ग्रॉसमैन एकॉर्ड को लिया है
विच इज़ 3 ml 3 ml 3 ml करके हमने 12 ml कर दिया है, और हम इसको कर देंगे टीयर्ड। और हम ले रहे अगेन 30% मिड नोट, तो 30 ml का 30% होगा कुछ 9 ml। 9 ml में हम 50% ले लेंगे सॉइल टिंचरिंग। 9 ml का 50% यानी कि 4.5 ml, तो हम इसको कर देंगे टीयर्ड। तो हमने ये लिया 4.5 ml सॉइल टिंचरिंग। देन उसके बाद हम लेंगे 5%। 30 ml का 5% होगा 1.5 ml, तो 4.5 ml देन अगेन टीयर्ड। डेढ़ ml लिली ऑफ द वैली। डेढ़ ml लिली ऑफ द वैली। 3 ml 3 ml 3 ml ml देन दोस्तों 30 ml का 10% होगा 3 ml, तो हम 3 ml ले लेंगे वाटरमेलन। दोस्तों ये बकचोदी हमेशा होती रहती है, मैं टीयर करना मैं भूल गया। तो 1.5 ml के अंदर अब जब हम 3 ml को ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 4.5 ml, और हम 4.5 ml से थोड़ा आगे निकल गए। तो ये हो गया हमारा मिड नोट। देन अगेन इसको कर लेंगे टीयर्ड। देन हम टॉप नोट को बूस्ट करने के लिए उसको एक सिट्रस और एक फ्रेश बना देंगे, जो आएगा एल्डिहाइड C8 से। तो एल्डिहाइड C8 को हम बेसिकली 0.5 ml इस्तेमाल करेंगे, विच इज ऑल्सो डाइल्यूटेड। 0.5 ml। जो हमारा टॉप नोट 20% के लिए जो बचता है हमारा, वो होता है 6 ml। 6 ml में हमने 0.5 ml डाल दिया है C8। हम ऐड करेंगे लीनालॉल, विच इज 1.5 ml, जो हो जाएगा टोटल 2 ml। फिर बकचोदी हम 2 ml से ज़्यादा निकल गए। देन अभी भी हमारा 4 ml बच रहा है, तो हम उसको एडजस्ट करेंगे। तो हम उसको एडजस्ट करेंगे। देन हमने इसका डिफ्यूज़न बढ़ाने के लिए C8 को डाला, लीनालॉल को डाला है। बट हमारा जो 4 ml बच रहा है, उसके अंदर हम इसको एडजस्ट करेंगे कि हमको क्या डालना है, क्या खुशबू की कमी है। जो साइलेंट और स्वीट फ्रेग्रेंस है, अगेन एड 2 ml सॉइल टिंचरिंग। जो टोटल हम 4 ml कर देंगे। वैसे एक्वाटिक फ्रेग्रेंस बनाने के लिए ओक मॉस और काफ़ी ब्लेंड बनाने की रिक्वायरमेंट होती है, बट हम सिंपल तरीके से बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
बनता है या नहीं बनता है। हमारा हुआ 2 ml, और 2 ml हम एक्वाटिक टच लाने के लिए डालेंगे एम्ब्रोक्सोन। विच इज़ कंप्लीट 6 ml। तो हमारा 70 ml ऑफ अल्कोहल और 30 ml ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑयल रेडी बन गया। अल्कोहल यूज़ करने का कारण ये है कि जल्दी ब्लेंड होता है और सूंघ के हम पता लगा सकते हैं कि हम क्या चीज़ बना रहे हैं। अगर हम डायरेक्ट ऑयल लेंगे तो वो एक्यूरेसी से हम पता नहीं कर पाएंगे। विच इज़ द ग्रेट फ्रेगरेंस। और अगेन दोस्तों हम इसको गिव अवे करेंगे, और जिसको जाएगा प्लीज़ वो हमको फीडबैक प्रोवाइड करे कि हमने क्या चीज़ बनाई है और कैसे बनाई है। बेसिकली हमने इसको एक फ्रेश और एक्वाटिक बनाने की कोशिश की है। मैंने मेरे हिसाब से कुछ टच देने की कोशिश की है, और बाकी का हम फीडबैक से जानेंगे कि हमने क्या बनाया। तो प्लीज़ जिसके पास ये आइटम आए वो हमको फीडबैक दे, तो हमको पता चले कि हमने बनाया क्या है। ये अनएक्यूरेसी हमेशा होती ही है। तो आपको अगर एक एक्यूरेट फॉर्मूला चाहिए तो आपको फिर से इसको रीअरेंज करना पड़ेगा, या तो सबसे बेस्ट तरीका है GCMS रिपोर्ट। अगर किसी भी चीज़ की एक फ्रेग्रेंस निकाली है, परफ्यूमरी पूरी निर्भर है GCMS रिपोर्ट पर। अगर हमको रोज़ का फ्रेग्रेंस निकालना है, रोज़ का DNA चाहिए, तो हमको उसका GCMS रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। उसके बिना हम कुछ काम नहीं कर सकते। अगर एक एक्यूरेट, और अगर आपको क्लोन बनाना है और एक कोई खुशबू बनानी है, तो उसके लिए हमेशा GCMS की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। बट वैसे आपको खुजली पूरी करनी है तो आप कुछ भी मिला के बना सकते हो, जैसे हमने बनाया। देन आप इसका एक एक्यूरेट फॉर्मूला निकाल सकते हो थ्रू द GCMS। वाटरमेलन, अर्दी स्मेल, लिली ऑफ द वैली बैकग्राउंड में, बहुत उम्दा। और गिव अवे के लिए हमारा वही कंपटीशन है, जो मैक्सिमम कमेंट पे लाइक करेगा हम उसको ये देने वाले। दिस इज द परफ्यूम एंड द फॉर्मूला।